हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौर सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में। आर्टिकल राइटिंग के क्या डूज हैं, डोंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए उसको लिखते समय, उसका क्या फॉर्मेट है, उसकी मार्किंग स्कीम, मतलब कहाँ पे कितने मार्क्स कटते हैं, और फिर उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसका फॉर्मेट भी देखेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो गाइस, वीडियो चलो देखते हैं, ठीक है। मैंने कुछ अपने टाइम में पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, मैं उन्हीं को देख के आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ, पहला पॉइंट है, देखिए आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, ये आर्टिकल राइटिंग है। अब देखो इसके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स इसके होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक हो गया वर्बल और एक हो गया विजुअल, ठीक है। इसके 2 टाइप्स भी हमने जान लिए। अब हम जानते हैं कि इसको लिखते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट अगर हम देखें, तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि स्टडी केयरफुली द पॉइंट्स गिवन इन द वर्बल इनपुट, ठीक है। मीन्स जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक वर्बल होता है, मीन्स एक क्वेश्चन दिया होता है, और दूसरा होता है विजुअल, मीन्स कुछ चीज़ें दी होती है, एक डायग्राम टाइप में दिया होता है, उसके बेसिस पर आपको आर्टिकल लिखना रहता है। अब देखो वर्बल में अगर देखा जाए तो देखो स्टडी केयरफुली, स्टडी केयरफुली। अब देखो जो भी पहली चीज़ ये जो क्वेश्चन है उसे एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है, उसे अच्छे तरीके से समझ लो कि तुम्हें उसमें लिखना क्या है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में रख लो। 200 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, अरेंज द गिवन पॉइंट्स इन द ऑर्डर यू वांट टू डेवलप। अब देखो दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज। अब देखो अरेंज क्या करें, देखो जब तुमने उसको पढ़ा टॉपिक को, अब तुम्हें समझ आया, अब तुम्हारे माइंड में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बनाया इंग्लिश की वीडियो में 1 मार्क के क्वेश्चन वाले में, है ना, उसमें मैंने क्या बताया कि आपको एक लास्ट का रफ पेज बनाना है, उसमें आपको सारे की पॉइंट्स लिखने हैं। जो भी जब आपको क्वेश्चन लिखने हैं तो ऐसे ही आपको इसमें भी एक रफ पेज बनाना है। आर्टिकल राइटिंग जब क्वेश्चन आप पढ़िए तो एक रफ पेज बना लीजिए, और जो भी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ आ रही है, जितनी भी चीज़ें, सारे को की पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने रिलेटेड आपको आ रहे हैं माइंड में, सारे लिख लीजिए। अब उन्हें पहले देखिए, अरेंज करिए अच्छी तरीके से, ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, कौन सा पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में, ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स प्रॉपर्ली, एड योर ओन आइडिया, ठीक है। अब देखिए जब हमने अरेंज कर लिया है तो हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। जब हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं पॉइंट्स को, तो हम लोग को मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम उसमें अच्छी तरीके से सारे पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसे ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज जब कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएंगे। नहीं तो फिर आप कोई चीज़ पहले लिख रहे, जो चीज़ बाद में होनी चाहिए आपने उसे पहले लिख दी, पहले वाली बाद में लिख दी, तो इससे क्या है, आपका आर्टिकल राइटिंग थोड़ा मैसी टाइप में हो जाएगा, समझ नहीं आएगा टीचर को, ठीक है। हाँ, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, अरेंज द पॉइंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। हाँ, वही बात होगी, मतलब लॉजिकल ऑर्डर में मीन्स एक लॉजिक तरीके से अरेंज करेगा, ये नहीं कि कोई भी पॉइंट कभी भी कहीं भी रख दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। हमें पॉइंट्स को अरेंज करना है सही तरीके से, जैसे मीन्स एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी चीज़ें होती है उस तरीके से, यानी कि आपने एंड का लिखा, फिर बीच का लिखा, फिर फर्स्ट का लिखा, फिर आपने एंड का एक पॉइंट लिख दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आता है 5th पॉइंट, पुट देम अंडर डिफरेंट मेन हेडिंग्स। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। देखो जो भी तुम पॉइंट्स लिख रहे हो, देखो तो जब तुमने पॉइंट्स बनाए, ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे जैसे कि तुम्हारा एक आर्टिकल आ गया पोल्यूशन के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड तक। अब आप इसमें क्या करेंगे, पोल्यूशन की पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिख सकते हैं फर्स्ट पैरा में, उसके बाद आप हेडिंग लिखिए एयर पोल्यूशन, उसके बारे में लिख दीजिए वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ऐसे आप लिख सकते हैं। मीन्स हेडिंग सब हेडिंग्स आप बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो हमने पॉइंट लिखा है, ऐड सब्जेक्ट सब पॉइंट्स टू द मेन पॉइंट, ठीक है। मैंने वही चीज़ बताई, सब पॉइंट्स पे होनी चाहिए, हेडिंग तो हो गई। अब हेडिंग के बाद भी आपको उसमें सब पॉइंट्स जो है, ठीक है, उसके जो पॉइंट्स के अंदर, जो हेडिंग के अंदर जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी आपको एकदम ऐड करना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड दैट इज डेवलप ईच पॉइंट इन सिस्टमैटिक और लॉजिकल मैनर, ठीक है। एकदम सिस्टमैटिक पॉइंट में हेडिंग्स और लॉजिकल मैनर में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फिर सब्सटेंशियल योर आर्गुमेंट इफ यू आर राइटिंग या डिबेटेबल पॉइंट, ठीक है।
अपने आर्ग्यूमेंट्स को भी आप लिख सकते हैं। मीन्स अगर आप किसी डिबेट पे लिख रहे हैं तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को भी उसमें एकदम अच्छे तरीके से उन्हें प्रेजेंट करिए, ठीक है। हाँ, मीन्स प्रेजेंटेशन, देखो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम एकदम मतलब थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखोगे तो टीचर को ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसे समझ आएगा, ठीक है। और नहीं तो मैसी लिखोगे तो पढ़ने का ही मन नहीं करेगा उसका, तो है ना, ठीक है। फिर देखो क्या है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक मेन आइडिया इशू इन द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस। हाँ, तो देखो क्या करना है हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। अब इंट्रोड्यूस क्या करना है मैं बताता हूँ। इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया, देखो इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया मीन्स जो पहले के फ्यू सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स स्टार्टिंग में तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा टॉपिक है उसे थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो कि हाँ इस आर्टिकल में हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी जब चीज़ें बता दोगे तो स्टार्टिंग में समझ आ जाएगा पढ़ने वाले को, जो भी पढ़ा है कि हाँ इस चीज़ के बारे में दिया हुआ, और फिर वो आगे पढ़ेगा, ठीक है। अब देखो आखिरी, फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है फाइंड योर कंपोजिशन विद अ प्रॉपर कंक्लूजन विद टॉपिक टू इशू, ठीक है। लेकिन अब देखो तुमने लिख तो दिया, लेकिन एक बढ़िया सा कंक्लूजन भी होना चाहिए, मीन्स एंडिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। देखो जब तुम फिल्म देखते हो तो उसकी एंडिंग अगर अच्छी होती है तो तुम्हें फिल्म अच्छी ही लगती है, ठीक है। एंडिंग अच्छी नहीं है, स्टार्टिंग अच्छी नहीं है, तो मूवी किस बात की, ठीक है, तुम्हें अच्छी तो लगेगी नहीं, है ना, तो तुम नहीं देखोगे। वैसे ही आर्टिकल में भी आपको एकदम इंट्रोड्यूस करना है, मेन में स्टार्टिंग में भी आपको एकदम अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बता देना, और फिर आखिरी में जब आपका पूरा आर्टिकल खत्म हो जाता है तो आपको उसे एकदम अच्छी तरीके से कंक्लूड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आखिरी में आपको उसे कंक्लूड भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंक्लूड नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है, मार्क्स काटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अब हमने देख लिया, कितने टाइप्स के होते हैं, वर्बल होता है, विजुअल होता है। अब हमने उसमें पॉइंट्स भी देख लिया, डाटा टू बी नोटेड, ठीक है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, उम्मीद ले लिया होगा आपने, ठीक है। तब इसमें हमें क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स कौन से, ये हमें कीप इन माइंड, ठीक है। जब भी आर्टिकल लिखना तो ये पॉइंट्स हमेशा माइंड में रख लेना, ठीक है, ये पॉइंट्स हमेशा माइंड में रख लेना, बस फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ हम आ जाते हैं फॉर्मेट पे और देखते हैं मीन्स कहाँ पे कितने मार्क्स मिलते हैं, कहाँ पे कितने मार्क्स कटते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं फॉर्मेट अपना, ठीक है, कि हमारा जो फॉर्मेट है वो आखिर क्या कह रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेट देखो, पहली बात तो ये टाइटल और बायलाइन, ठीक है। टाइटल में क्या लिखना, मीन्स जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, जो भी विजुअल देखा है उसके हिसाब से आप क्या टाइटल रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा है पोल्यूशन का लिखा है, ठीक है, पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो आप टाइटल में डाल दीजिए पोल्यूशन डाल दीजिए, या पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी टाइटल डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको लिखना है बायलाइन। अब बायलाइन का मतलब क्या होता है, मीन्स जो लिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि बाय राम बाय श्याम, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे राम या श्याम ही लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप यहाँ पे XYZ भी लिख सकते हैं, या ठीक है XYZ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो टाइटल और बाई लाइन का जो होता है 1 मार्क्स रहता है, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है, टाइटल बाई लाइन लिख के आ गए, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा 8 में से, हाँ 1 मार्क्स आपके पक्के, ठीक है। अब देखो फिर आता है हमारा बॉडी, जो कि हम 3 पैरा में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बॉडी में जो कंटेंट होता है, मीन हमारा पूरा जो कंटेंट होता है वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स का कंटेंट होता है। और फिर उसमें जो हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, मीन्स अगर हमारा पूरा कंटेंट सही है, ठीक है, और टाइटल और बाईलाइन सही है, तो हमें 5 मार्क्स तो पक्के हैं, 5 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। और अगर तुमने उसमें आइडिया एंड स्टाइल भी सही कर दिया तो तुम्हारे 1.5 मार्क्स और पक्के हो गए। तो कितना होगा 5 + 6.5, कितना हो गया 5 + 1 6.5 हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारा आइडिया एंड स्टाइल भी एकदम सही है, और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी सही है, तो तुम्हें पूरे 8 में 8 मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक मीन्स पूरे में जितने भी तुम्हें ग्रामर की मिस्टेक्स की हैं सबको मिला के तुम्हारे सिर्फ 1.5 मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है। तो 1.5 मार्क्स सिर्फ ग्रामर के कटेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक जो भी हो गई सिर्फ 1.5 मार्क्स कटेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कटेंगे। और तुमने जो आइडिया और स्टाइल मीन्स किस
आइडिया से किस स्टाइल से लिखा है, ठीक है, उसका तुम्हें 1.5 मार्क्स मिलता है। अगर वो तुम्हारा तो सही नहीं है तो उसके 1.5 मार्क्स कर सकते हैं। और बाकी तुम्हारा कंटेंट पढ़ा जाएगा, अगर कंटेंट सही है तो तुम्हें 4 मार्क्स तो दे दिए जाएंगे, और अगर तुम्हारा टाइटल बाय लाइन सही है तो तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट पूरा आर्टिकल राइटिंग का, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसका पूरा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी साइट पे आप जाके देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलो गाइस, बस आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।